तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए जो ऐसी नई नई अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म जो है अभी अवेलेबल हुआ है, तो उसको कैसे फिल करना है, हम उसके बारे में जो है यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें स्टेप टू स्टेप जो है कैसे उसको फिल करना है, तो वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जो है शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एडमिशन्स दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे जो है इसके बाद जो यहाँ पे पीएचडी आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। हालांकि बहुत ही सिंपल है, इजी है फॉर्म को फिल करना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे देख रहे हैं, तो उसको जो है यहाँ पे क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो जब एप्लीकेशन फॉर्म पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड जो है आपको यहाँ पे दिखेगा। तो उससे पहले जो है आपका यहाँ पे कोई भी पासवर्ड या ईमेल एड्रेस रहा हो, तो ये जो है यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो उससे पहले जो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे साइन अप दिख रहा है, तो फिर इस पे जो है आपको क्लिक करना है। तो उस पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं आपका कि यहाँ पे जो है फर्स्ट नेम एंड देन मिडल नेम एंड द लास्ट नेम, यहाँ पे तो आपका जो है ये सब डालना है। फिर यहाँ पे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे आधार नंबर भी मतलब डाल सकते हैं, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जब आप साइन इन करके जाएंगे तो वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे जो है आपको ईमेल एड्रेस देना है। तो यहाँ पे जो नीचे पढ़ लेंगे, इंटर वर्किंग ईमेल विच इज़ नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन दिस वेबसाइट अर्लियर। तो कोई भी ऐसी ईमेल जो है इस पे जो रजिस्टर है उसे न डालें। तो यहाँ पे जो है आपको पासवर्ड डालना है। कम से कम 8 कैरेक्टर्स का यहाँ पासवर्ड होना चाहिए। तो उसके बाद जो है यहाँ पे आपको सबूत देना है कि आप रोबोट नहीं है। फिर उसके बाद जो है रजिस्टर करना है यहाँ पे। तो रजिस्टर करने के बाद जो है आपको एक मेल आएगा। अगर मेल नहीं भी आता फिर उस पर रिसेंड करेंगे तो फिर मेल आएगा ईमेल आईडी पे जो आपने यहाँ पे डाली होगी। तो उस पर जो है मेल आने के बाद जब उस पर ओपन करेंगे तो वहाँ पे वेरीफाई ईमेल एड्रेस लिखा होगा, तो उस पर क्लिक करेंगे। तो उस पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आप साइन इन हो जाएंगे। अगर नहीं भी होते तो यहाँ से आप जो है आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। तो साइन इन करने के बाद जो है आप यहाँ जो है आप डैशबोर्ड में आ जाते हैं। डैशबोर्ड में आने के बाद जो यहाँ पे आपको 6 स्टेप्स दिखाई देते हैं। तो वहीं पे जो है सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देती है। जो है इसमें प्रोफाइल है, फिर कंप्लीट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो इसमें सारी चीज़ें जो है आपको बताई गई हैं, इसमें कैसे क्या क्या भरना है। तो उसके बाद जो है आपको आप यहाँ पे मेन मेनू में आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आप प्रोफाइल जो यहाँ पे दिख रही होगी, आप इस पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। तो प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे भरनी है। तो जैसे कि देखते हैं, मैंने ऑलरेडी जो इसमें भरा हुआ है आपको दिखाने के लिए। तो आपने जो रजिस्टर करते समय आपने जो भी डिटेल्स डाली होगी तो यहाँ यहाँ पे आपको दिखेगी। तो उसको जो है पूरा करने के लिए आपको यहाँ पे जो है एडिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करने के बाद जो है आपको वहाँ पे फादर्स नेम है, आपका आधार है, फिर नेशनलिटी है, आपका रिलीजन है वगैरह, वही सब डालना है। फिर उसको आपको प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे प्रोसीड कर देते हैं। तो प्रोसीड करने के बाद जो है आपका यहाँ पे एड्रेस डालना है, परमानेंट एड्रेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस जो है एड्रेस, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपको जो है आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है। तो फिर एड्रेस डालने के बाद जो है आपको फिर से आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आ जाना है कि क्या क्या जो क्वालिफिकेशन देनी है इस पे आपको आ जाना है। तो इस पे जो है आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे जो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डिटेल्स दी होगी कैसे आपको करना है। यहाँ पे आपको क्लास 1 से लेके आपका जो जो भी है
ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो वो भी जो है आपको इसमें सब फिल करना है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दी हुई है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं इसमें, तो जैसे कि आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे सेव क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले जब इस पे सेव क्वालिफिकेशन पे आएंगे तो आपका ये जो यहाँ पे है सेलेक्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन लेवल, तो इस पे जो है सबसे पहले यहाँ पे जब आएंगे तो आप जो है आपका हाई स्कूल डालेंगे, फिर उसके बाद जो है इंटरमीडिएट डालेंगे, अगर कोई डिप्लोमा है तो वो भी डालेंगे, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर पीएचडी है तो अब वो भी यहाँ पे जो है सारी आपको एक क्वालिफिकेशन एक एक करके जो है सारी क्वालिफिकेशन जो है इसमें फिल करनी है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे वो हो गया नेम ऑफ द कोर्स, जो है आपका जो भी कोर्स का नेम है, जैसे हाई स्कूल है तो उसका सेम वही भी डाल सकते हैं। तो फिर इसके बाद जो है ईयर ऑफ पासिंग है यहाँ पे, फिर उसका रोल नंबर भी यहाँ पे आपको डालना है, जो भी बोर्ड है यहाँ पे वो बोर्ड डालना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा वहाँ पे जो है आपको बोर्ड दिखेगा इसका, ये जो है बोर्ड दिखेगा, तो वो आपको यहाँ पे डालना है, बोर्ड डालना है। और रिजल्ट में यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे रिजल्ट है, जैसे आप अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपका भी रिजल्ट नहीं आया हुआ है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट में जाके आप यहाँ पे अवेटेड करेंगे, रिजल्ट अवेटेड करें, अगर आ चुका है तो यहाँ पे पास्ड करेंगे, अगर नहीं आया तो यहाँ पे अवेटेड करेंगे। और यहाँ पे जो है परसेंटेज डालेंगे, अगर पास्ड हैं यहाँ पे, अगर आपने पास चूज़ किया है तो आप यहाँ पे परसेंटेज डालेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो है वो जो क्वालिफिकेशन है सर्टिफिकेट यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। अगर यहाँ पे आपने अवेटेड ऑप्ट किया है तो ये जो है आपका ब्लैंक हो जाएगा, इसमें आप नहीं डाल पाए, कुछ डालने को नहीं होगा यहाँ पे, ये भी जो क्वालिफिकेशन अपलोड करनी है वो भी आपका ब्लैंक हो जाएगा। तो वो सारी जो है करने के बाद डालने के बाद यहाँ पे आपको सेव पे करना है। सेव करने के बाद जो है आप नेक्स्ट पे मूव करेंगे। तो जब नेक्स्ट पे मूव करेंगे तो फिर आपको वहाँ पे जैसे ऐड करने को होगा, जैसे मैंने ऐड करके आया हूँ तो देखिए जैसे यहाँ पे ऐड है, तो यहाँ पे ऐड कर करके जो है फिर से आपको इंटरमीडिएट की डालनी है, फिर ग्रेजुएशन की डालनी है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डालनी है, ऐसे करके आपको सारी क्वालिफिकेशन इसमें देनी है। उसके बाद करने के बाद यहाँ पे आप प्रोसीड टू फोटो अपलोड, तो यहाँ पे आपको जो है आपकी फ़ोटोज़ अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करनी है यहाँ पे, और इम्प्रेशन भी यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो फिर अपलोड करने के बाद जो है आप फिर प्रोसीड टू कैटेगरीज पे आप जाएंगे। तो कैटेगरीज पे जाने के बाद जो है यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिखेंगे, इट इज़ मैंडेटरी टू सेलेक्ट नो if the candidate does not belong to any special category as given guide to the admission in table 3। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे जो भी स्पेशल कैटेगरी में आते हैं SC ST OB, तो यहाँ पे ऑप्ट करेंगे। ऑप्ट करने के बाद जो है यहाँ पे प्रोसीड टू अप्लाई, तो प्रोसीड टू अप्लाई पे जाएंगे। तो प्रोसीड टू अप्लाई पे आने के बाद जो है यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि कैंडिडेट मस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड द गाइड टू द एडमिशन सेशन बिफोर अप्लाइंग अ कोर्स। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ही शी विल एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द, तो यहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी देख लें। और एक यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं कि द सबमिटेड इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट इन एप्लीकेशन विल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो जो भी आप इसमें भरेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो है एक होगी यहाँ पे द सबमिटेड इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग, और यहाँ पे एडमिशन टेस्ट कोर्स ओनली, एडमिट कार्ड विल बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट 1 week prior to the test date of the concerned course for departmental test course only. Admit card will not be sent
टू द पोस्ट बाय पोस्ट। तो यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे नो करेक्शन अलाउ द, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको नोटिस करने वाली बात है कि नो करेक्शन आर अलाउड आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म इन केस करेक्शन ऑफ नेसेसरी सच कैंडिडेट्स में क्रिएट न्यू यूजर लॉगिन। तो यहाँ पे अगर आपने कोई भी मिस्टेक्स कर दिया, फॉर्म अप्लाई कर दिया, आपने सारा कुछ पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पे आपको फिर से करेक्शन का जो है चांस नहीं मिलेगा। तो अगर आप फिर करेक्शन करना चाहते हैं तो फिर आपको न्यू ईमेल आईडी से फिर से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर साइन इन करना, फिर से जो है आपको सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। और फिर जो है आपको फी लगेगी उसके लिए। और फिर जो है आप उसी तरह आप फॉर्म फिर से दोबारा कर सकते हैं। तो इस बेटर है कि आप जो है देख लें, उससे भरने से पहले चेक कर लें सब कुछ सबमिट करने से पहले। तो यहाँ पे और भी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, रॉन्ग इंफॉर्मेशन फिल्ड इन शैल रिजल्ट कैंसिलेशन ऑफ योर एप्लीकेशन एडमिशन एट एनी स्टेज। तो सारी चीज़ें यहाँ पे देख लें। तो यहाँ पे जो है सिलेक्ट फॉर्म टाइप आपको शो कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस पे जो आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जनरल पे क्लिक करेंगे। अगर फॉरेन नेशन से नहीं है तो यहाँ पे जनरल क्लिक करेंगे, जनरल सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है सिलेक्ट अ कोर्स लेवल, तो कोर्स लेवल में आपका जो भी पीएचडी है तो आप जो है पीएचडी कोर्स जो है यहाँ पे ऑप्ट करेंगे। यहाँ पे पीएचडी आप करेंगे तो पीएचडी आप करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट अ फॉर्म मतलब जो भी आपका डिसिप्लिन है, जिस सब्जेक्ट में आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं पर्शियन, अरबिक, उर्दू, लिंग्विस्टिक, फिलोसफी, पोस्ट होम साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, लाइब्रेरी, एडमिशन्स एक्सेट्रा। तो जो है यहाँ पे सारी चीज़ें दी हैं। फिर यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जो है आपको फ़ी पेमेंट के लिए आएगा। तो उसके बाद जो है आप फ़ी पेमेंट करेंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी तो आप यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे करने के बाद जो आप यहाँ मेन मेन्यू में आएंगे तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दी हुई होंगी। तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने जो है आपने प्रोफाइल पूरा नहीं किया, कोई एक चीज़ छोड़ दी होगी तो आपका जो है यहाँ से जाएगा नहीं। पहले वो आपका प्रोफाइल ठीक करेगा, फिर जो है आपको वहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा। तो यही था इस वीडियो में, इतना ही। यहाँ से जो है सारे इंफॉर्मेशन जो है आपको फिल करनी है, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर जाते जाते मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगर आप कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसके रिगार्डिंग जो भी है हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू।